हे बच्चों, आज मैं आपको एक दयालु हाथी की दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है, एक घने हरे भरे जंगल में एक विशाल और ताकतवर हाथी रहता था। वो जंगल का राजा नहीं था, लेकिन सभी जानवर उसकी ताकत और गरिमा के लिए उसका सम्मान करते थे। यह हाथी बहुत ही सौम्य और दयालु था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर थोड़ा घमंड भी था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जंगल में भटक गया। वो थका हुआ और कमजोर था। वो हाथी के पास गया और बोला, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे पास के गांव जाना है, लेकिन मेरे पैर बहुत थके हुए हैं। क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा सकते हो? हाथी ने एक पल के लिए सोचा। मैं जंगल का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जानवर हूं, उसने सोचा। मैं दूसरों को सवारी क्यों दूं? लेकिन फिर उसने बूढ़े आदमी का थका हुआ चेहरा देखा और उसकी परेशानी समझ गया। अपने अभिमान को दरकिनार करते हुए हाथी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाथी ने बूढ़े आदमी को धीरे से अपनी पीठ पर बिठाया और गांव की ओर धीमी गति से चलने लगा। रास्ते में उनका सामना कई जानवरों से हुआ। जानवर हंसे और ताने मारने लगे, तुम जंगल के सबसे शक्तिशाली प्राणी हो और तुम सवारी करने वाले बन गए हो। हाथी ने उनके तानों को अनसुना कर दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। वो बूढ़े आदमी को सुरक्षित गांव ले गया। गांव पहुंचने पर बूढ़े आदमी ने हाथी को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी मदद से सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का भला हुआ है। तुम्हारी दया ने हम सबके लिए एक सच्ची मिसाल कायम की है। हाथी को एहसास हुआ कि असली ताकत दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ अपनी शक्ति पर गर्व करने में। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और दया और सहायता को अपना लिया। उस दिन से जंगल के जानवरों ने हाथी को अलग नजर से देखा। वे उसकी ताकत की और भी प्रशंसा करने लगे, लेकिन अब वे उसके बड़े दयालु हृदय का भी सम्मान करते थे। तो बच्चों, ये बात याद रखिए, मजबूत होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए और बड़ी बात है। उस दयालु हाथी की तरह जब हमेशा दयालुता का रास्ता चुने। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक और शानदार कहानी के साथ। बाय बाय।